आज आप लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में पहले ये समझ लेते हैं वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा होती है कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय का मतलब जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपल से जानते हैं, मान लीजिए अगर कोई भी परिपथ है, जैसे कोई भी परिपथ है, नॉर्मली परिपथ बना रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, इसमें कुछ भी सेल बैटरी जोड़ दी गई है। यहां से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो मान लो धारा को यहां से और यहां तक पहुंचने में, ठीक है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ ऊर्जा उसको व्यय करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी धारा को। तो जब धारा खर्च होगी उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा कहेंगे। यानी परिभाषा आपकी क्या है कि किसी चालक में, तो ये मान लीजिए क्या है, कोई चालक है, किसी चालक में, ठीक, किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में, विद्युत धारा को यहां से यहां तक जाने में नहीं, प्रवाहित होने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या है। तो जैसा आपको बताया गया, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हमने कहा किसी चालक में वैद्युत आवेश, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो क्या है परिभाषा? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है यानी खर्च होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हेडिंग आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। यहाँ पहले इतना समझ लें कि जो वैद्युत ऊर्जा आपका है, इसमें वैद्युत ऊर्जा जो है उसको W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। क्या होता है? W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो जब V इंटू क्यू होता है तो W मान लीजिए ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? यानी W कार्य भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकता है, ऊर्जा भी कह सकते हैं कि एक, यानी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पर कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो हम इसको ऊर्जा के रूप में ही देखेंगे। ठीक, तब तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। V क्या आपका विभवांतर है, Q क्या है आपका आवेश है। ठीक, पहला पॉइंट पेपर में पूछ देता है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र लिखिए। ठीक है, ये ऑप्शन देगा, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट कह रहा है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र लिखिए। ठीक है, तो सूत्र हम इसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि मालूम है आपको कि Q इक्वल, पहले ऐसे रख दे रहे हैं, W इक्वल टू V इंटू क्या होता है? Q होता है, और Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू होता है आपका I इंटू T होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा W इक्वल टू V, और इस Q की जगह क्या रखेंगे? I इंटू T रखेंगे, और ये हो जाएगा जूल।
तो ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया जो बताता है ये फार्मूला किसके पदों के बीच में है, वैद्युत ऊर्जा यानी W वैद्युत ऊर्जा है, विभवांतर धारा के पदों में है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको हम कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यानी जूल, इसका मात्रक होगा, तो W आपका क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा हेडिंग आएगा, दूसरा हेडिंग पेपर पूछता है कि वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, ये है वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, तो वैद्युत ऊर्जा धारा प्रतिरोध के पदों में निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए चालक का प्रतिरोध कितना है, RO। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट रख रहे हैं, इसको निकालने के लिए अगर हम इसमें रख दें V का मान रख दें V I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है, जब V इक्वल टू I इंटू आर होता है तो हम W इक्वल टू देखें, W इक्वल टू जो आपका है फार्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू टी है। ठीक, तो W इक्वल टू जो V है, इस V की जगह हम कितना रख दें, I स्मॉल रहेगा, मिस्टेक हो गया, कैपिटल भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ I हो गया और इसको कर सकते हैं I, V की जगह I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो W इक्वल टू हो जाएगा I का गुणा जब I में होगा तो आपको मालूम है I स्क्वायर होगा और ये क्या जाएगा, RT हो जाएगा। क्या जाएगा, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक, तो ये फार्मूला का जब कहेगा वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में सूत्र लिखिए, तो आप ये लिखेंगे W इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखेंगे। ठीक है, अब आपका तीसरा आएगा, तीसरा हेडिंग आपका क्या आएगा, तीसरा हेडिंग कह रहा है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। किसमें आएगा, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसमें हम I इक्वल टू V बाई आर कर दें, I इक्वल टू क्या कर दें, V बाई आर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कितना है, W है, अगर इसी फॉर्मूले में रख लिया जाए W इक्वल टू कितना रख दिया जाए, W इक्वल टू इस I की जगह हम VR रखें, इस I की जगह अगर हम, चलिए इसी पहले देख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो W इक्वल टू I है, इस आई VR रखे हैं तो V बटे R, और ये पूरा क्या जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा गुणे R, फिर क्या जाएगा गुणे T हो जाएगा। अब इसमें आपका हो जाएगा W इक्वल टू, इसमें आपका R से R कटेगा, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हो V इंटू आर गुणे कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यानी एक R से एक R कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, W इक्वल टू V स्क्वायर R T, और R से R कट गया और एक R आपका ऊपर वाला, हाँ ये नहीं रहेगा आपका, V स्क्वायर T बाई कितना रहेगा, V स्क्वायर T बाई R आपका रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो ये जो तीनों आप देखें, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, R से R कट गया था, तो क्या हो गया। ठीक, तो ये तो तीनों फार्मूले देख रहे हैं, तो ये सब जितने होंगे ये आपका पेपर में बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या पूरा ये डेरिवेशन आपका पूछ सकता है। ऐसे पूछ देगा कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके विभिन्न पदों के सूत्र का निगमन कीजिए। तब निगमन की बात करेगा तो भी आपको, और ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।